नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट कंपैरिजन करने वाला हूँ मिथिला वर्सेस भोजपुर का। तो भोजपुर वर्सेस मिथिला का जो कंप्लीट कंपैरिजन है, मैं इसमें सिटीज़ से लेकर के लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट, रेलवे स्टेशंस, टूरिज़्म, एयरपोर्ट, हर चीज़ को कंपेयर करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें टोटल कंपैरिजन करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एकदम टोटल कंपैरिजन करने वाला हूँ। और इस वीडियो का मकसद मेरा बिल्कुल भी भोजपुरी भाइयों को आहत करने का नहीं है। यदि मैथिल्स इससे आहत होते हैं तो वो भाड़ में जाए, ठीक है। तो मेरे भोजपुरी भाई बहनों, मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल भी आहत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसा कंपैरिजन करने जा रहा हूँ जो कि एकदम पानी जैसा क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भोजपुर एरिया और मिथिला एरिया का। तो भोजपुर एरिया जो है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो झारखंड के 2 ज़िले, बिहार का पश्चिमी भाग और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, पूर्वांचल का पूर्वी भाग भोजपुरी स्पीकिंग है। वही हम लोग यदि मिथिला की बात करें तो मिथिला उत्तरी बिहार में ही सिर्फ सिमट के रह गया है। और कुछ प्रोविंस जैसे कि तराई क्षेत्र जो है नेपाल का, वहाँ पे अंगिका बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। और वो भी सिर्फ सीतामढ़ी से ऊपर जो तराई क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के अररिया तक का जो तराई क्षेत्र है नेपाल का, सिर्फ वहीं पे मैथिली बोली जाती है। और मैथिली को एक भाषा का दर्जा भी दिया गया है नेपाल में, जबकि भोजपुरी को भाषा का दर्जा सिर्फ झारखंड में मिला है। और बाकी भारत से बाहर बहुत से देशों में भोजपुरी भाषा को बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, जबकि मैथिली सिर्फ भारत के बिहार के उत्तरी भाग में और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भी उसके कंपैरिजन में बोली जाती है नेपाल में, लेकिन यदि रेशियो निकाला जाएगा मैथिली और भोजपुरी का, तो भोजपुरी का रेशियो कम निकलेगा मैथिली से नेपाल में। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, यदि हम लोग पॉइंट की बात करें तो एरिया में, यदि हम लोग बात करें तो एरिया में भोजपुर आगे निकलता है मिथिला से। एरिया में मतलब क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो भोजपुर का क्षेत्र मिथिला से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है, कम से कम 2 गुना तो ज़रूर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिटीज़ मतलब शहर की। तो भोजपुर में बहुत एक से एक डेवलप्ड विकसित शहर हैं, जो कि जिसके सामने मिथिला टिक भी नहीं पाता है। मिथिला भोजपुर के क्षेत्र के सामने मिथिला के किसी भी शहर की औकात नहीं है कि ये भोजपुर के किसी भी शहर के सामने टिक पाए। इसका मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। भोजपुर में आपको बनारस जैसे अर्बनाइज्ड, मोस्ट अर्बनाइज्ड सिटी मिलते हैं, जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गोरखपुर मिलता है आपको। उसके बाद आपको बिहार में छपरा मिलता है, बक्सर मिलता है, सासाराम मिलता है और आरा मिलता है, ठीक है। यदि हम लोग इन सभी में से बात करें सबसे मोस्ट डेवलप्ड सिटी की भोजपुर में, जो कि सबसे ज़्यादा विकसित है, तो वो है वाराणसी, फिर है गोरखपुर, और उसके बाद फिर बिहार के अन्य ज़िले हैं, जो कि एक तरीक़ा से देखा जाए तो 19-20 के कैटेगरी में आते हैं। कोई ज़्यादा विकसित नहीं है, कोई ज़्यादा पुअर भी नहीं है, सब एक समान ही हैं, सिर्फ चंपारण के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। वही हम लोग यदि मिथिला की बात करें तो मिथिला में सिर्फ और सिर्फ दरभंगा ही एक ऐसा शहर है जो कि आप उसे, वो भी विकसित नहीं है, लेकिन अब चूँकि दरभंगा में एयरपोर्ट और एम्स बन चुका है तो उसे एक डेवलपिंग कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन भोजपुर के सामने दरभंगा हो या मुजफ्फरपुर हो या मधुबनी हो, किसी का औकात नहीं है कि ये लोग भोजपुर के किसी भी ज़िले के सामने टिक पाएँ। यदि हम लोग एयरपोर्ट की बात करें
तो भोजपुर में एक एयरपोर्ट है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि बनारस में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। गोरखपुर में भी है। उसके बाद यदि हम लोग मिथिला की बात करें तो मिथिला में एक भी एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। सिर्फ मगध में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, एक गया में और एक पटना में। न ही अंग प्रदेश में है, न ही मिथिला में है। मिथिला में एक भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। एक नेशनल एयरपोर्ट है, जैसे कि कोकिल विद्यापति या कौन है उनके पता नहीं, उनके नाम पे रखा जा रहा है, जो कि पहले दरभंगा एयरपोर्ट था। वो भी नेशनल एयरपोर्ट है, राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, और उसका हालत बहुत ही खस्ता है, बहुत ही खस्ता हाल है। वो एयरपोर्ट कभी भी वो बंद होने के कगार पे जा सकता है। तो एयरपोर्ट के मामले में भी भोजपुर यहाँ पे बुरी तरीके से मात देता है मिथिला को। फिर हम लोग बात करें यदि टूरिज़्म पर्यटन के हिसाब से, तो पर्यटन में भी भोजपुर पटक देता है मिथिला को। कैसे? तो बनारस का सारनाथ, छपरा, बक्सर और गोरखपुर का जो गोरखनाथ मंदिर है, उसके बाद फिर भोजपुर में कई ऐसे जगह हैं बिहार के भोजपुर में जिन्हें कि और विकसित करने की ज़रूरत है। जबकि यूपी में पर्यटन बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। लेकिन वहीं हम लोग मिथिला की बात करें तो मिथिला के नेपाल का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक है जनकपुर, और लेकिन वो भी उतना ज़्यादा अगर भोजपुर के कंपैरिजन में देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन यदि हम लोग बात करें और मिथिला में पर्यटन स्थल की, तो वो है सीतामढ़ी। लेकिन सीतामढ़ी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि सीतामढ़ी की जो एक बहुल आबादी है वो अपने आप को बज्जिका अंचल का हिस्सा मानती है। वो लोग बज्जिका बोलते हैं, तो इसका भी इन लोगों का कोई ठीक नहीं है, क्या है नहीं है। उसके बाद यदि हम लोग कंट्रोवर्सी की बात करें तो भोजपुर में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। भोजपुर एक फुल फ्लेजेड है, मतलब कि भोजपुर में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। भोजपुर में न ही लैंग्वेज का कोई कंट्रोवर्सी है, न ही बाउंड्री का कोई कंट्रोवर्सी है। जबकि मिथिला का बाउंड्री का ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न सभी तरफ से इनका कंट्रोवर्सी है, और इनका कोई पता नहीं, इनका आपस में ही बहुत ज़्यादा फूट है। तो इसमें भी भोजपुर पटक देता है मिथिला को। यदि हम लोग रेलवे स्टेशन की बात करें तो भोजपुर में एक से एक बड़े रेलवे स्टेशन है। मुगलसराय, जो कि एशिया, जिसे भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड जहाँ पे है मुगलसराय में, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से आप किसी भी भारत के कोने में जा सकते हैं। 70% स्टेशन बड़े जगहों के लिए मुगलसराय से आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी। उसके बाद आता है वाराणसी, बनारस। ये भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है, जो कि मुगलसराय और वाराणसी दोनों ही कुछ दूरी पे स्थित हैं। उसके बाद आता है छपरा जंक्शन। छपरा जंक्शन से भी आपको लगभग हर जगह के लिए रेलवे स्टेशंस मिल जाएंगी, और ये सभी तीनों ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ पे हर गुजरने वाली ट्रेन रुकती है, मतलब हर पैसेंजर ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज दिया जाता है। और यदि हम लोग वही मिथिला की बात करें बड़े स्टेशनों में, तो सिर्फ एक दरभंगा है और कोई भी स्टेशंस नहीं है। एक मुजफ्फरपुर है, लेकिन वो भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि मुजफ्फरपुर वाले अपने आप को बज्जिका अंचल का हिस्सा मानते हैं। तो दरभंगा है, तो दरभंगा एक बहुत ही घटिया स्टेशन है। वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं है। एक वो लूप लाइन में है दरभंगा, ऊपर से वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन है, और बहुत ही घटिया हालत में है। तो यहाँ पर तो मिथिला किसी भी एस्पेक्ट में भोजपुर के सामने टिक भी नहीं पाता। यदि अगर मैं एक नंबर के हिसाब से आपको बताऊं, तो भोजपुर यदि 50 है किसी टर्म में, तो वहाँ पे मिथिला किसी तरीके से 10-15 तक पहुँच रहा है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें जीडीपी की, तो उसमें भी मिथिला बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। जहाँ पे भोजपुर में बहुत ही हाई लेवल बहुत ही हाई लेवल एचडीआई है, जहाँ पे भोजपुर की जो आबादी है वो बहुत अधिक है।
और भोजपुर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। ख़ास करके जो यूपी का भोजपुर क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा है, जबकि मिथिला में घंटा कुछ नहीं हो रहा है। यदि हम लोग नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करें तो भोजपुर के चंपारण और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्याएं आती हैं, बस इसी क्षेत्रों में आती हैं। बाकी भोजपुर का कोई भी क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित नहीं रहता है। अनएक्सपेक्टेड या फिर आप ये कह लें कि रेयर केसेस को छोड़कर बाढ़ का केस बिल्कुल ख़त्म है। मतलब प्रकृति भी यहाँ पे अपना वरदान देती है भोजपुर प्रदेश को। जबकि जबकि बारिश के दिनों में और बाढ़ के दिनों में पूरा का पूरा मिथिला डूब जाता है, चाहे वो नेपाल का मिथिला हो, चाहे वो बिहार का मिथिला, वो पूरा डूब जाता है। तो ये इनका खुद का कर्मकांड है जो कि ये आज ये भुगत रहे हैं। यदि हम लोग उसके बाद बात करें एक ओवरऑल कंपैरिजन की, तो यहाँ पे भोजपुर के सामने मिथिला हारता है। भोजपुर के सामने मिथिला की कोई औकात नहीं है, मिथिला की कोई बिसात नहीं है, मिथिला झांट है। जय भोजपुर, जय हिंद, जय अंग प्रदेश, जय भागलपुर, जय अंगिका, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।